एक जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी रहते थे। एक दिन की बात है, कालू और गोरी घने जंगल की तरफ जा रहे थे। जब वो जा रहे थे तभी उन्हें एक पेड़ की डाल पर एक घोंसला नजर आता है जिसमें एक अंडा भी था। कौवा और कौवी उस अंडे के पास आ जाते हैं। कालू, ताजा ताजा अंडा है, मैं तो अंडा पीऊंगी। दाना भी है, मैं तो दाना खाऊंगा। नहीं नहीं, मैं अंडा घर जाकर पी लूंगी, पहले मैं तो दाना खाऊंगी। कौवा और कौवी जी भरकर उस घोंसले में बैठकर दाना खा लेते हैं। कालू, अब चले, ऐसा ना हो कि इस घोंसले में रहने वाला पक्षी आ जाए और हमें देख ले। फिर गोरी कौवी वो अंडा उठा लेती है और दोनों कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक आम का पेड़ दिख जाता है। कौवा और कौवी वहाँ से जी भर के आम खाते हैं। अब कौवे के पेट में इतनी जगह नहीं बची थी कि वो अंडे को पी सके, इसीलिए गोरी कौवी वो अंडा घर ले जाती है। अबे अंडा तुम पी लो। ना ना गोरी, मेरा भी दिल नहीं कर रहा है, मेरा भी तो पेट भर चुका है। कालू जी, एक काम करते हैं, मैं ये अंडा चिड़िया को दे आती हूँ, देखते हैं इस अंडे से किसका बच्चा निकलता है। क्या वो चिड़िया इस अंडे को पाल लेगी? हाँ कालू जी, उसके पास तो कोई संतान नहीं है, वो अकेले ही रहती है, वो तो अंडे को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। फिर गोरी कौवी वो अंडा लेकर चिड़िया के घर पे चली जाती है। लाडो, मुझे ये अंडा नदी के पास मिला है, न जाने किस बेचारी माँ का ये अंडा बिछड़ गया होगा। गोरी, मुझे तो ये अंडा इसी चिड़िया का ही लग रहा है, इसीलिए तो मैं ये अंडा तुम्हारे पास लाई हूँ। तुम्हें अंडा रख लो, तुम भी अकेले ही रहती हो, इससे निकलने वाले बच्चों को तुम अपना बच्चा बना लेना। यह सुनकर तो लाडो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। गोरी कौवी चिड़िया को अंडा देकर चली जाती है। उस दिन से चिड़िया उस अंडे की बहुत अच्छे से रक्षा करती है। नदी पर पानी पीने जाती और जल्दी जल्दी आकर उस अंडे पर बैठ जाती। कई दिन तो चिड़िया बिना पानी पिए ही अंडे पर बैठी रहती। दिन गुजरते गए, साथ साथ चिड़िया को उस अंडे से बहुत प्यार होता जाता है। अब तो ऐसा था कि जैसे वो अंडा चिड़िया का अपना ही हो। फिर एक दिन सुबह सवेरे वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक छोटा सा सुंदर सा चिड़िया का बच्चा बाहर निकलता है। मुझे पता था इस अंडे से चिड़िया का बच्चा ही निकलेगा। हे भगवान, तुम्हारा शुक्रिया। चिड़िया तो खुशी से उछलने लगती है। मेरा बच्चा आ गया इस दुनिया में। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ खाने को दे दो। आज पहली बार किसी ने चिड़िया को मम्मा कहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लो मेरे बच्चे, आपकी मम्मा ने आपके लिए खाना लाकर रखा हुआ है। चिड़िया का बच्चा वो सारा दाना खा लेता है। मम्मा, पहले मैं अंडे में सुनता था चूचू की आवाज, और फिर एक दिन सारा दिन मैंने सुनी काय काय की आवाज, और फिर उसके बाद हमेशा आपकी ही आवाज सुन रहा हूँ मम्मा। हाँ मेरे बच्चे, वो मेरे पड़ोसी थे, आपने उनकी ही आवाज सुनी होगी। अरे कालू जी, चलो तो देख लेते हैं उस अंडे में से क्या निकला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यह जानने के लिए। हाँ गोरी, मैं भी तो देखना चाहता हूँ। फिर वो दोनों चिड़िया के घर पे चले जाते हैं। अरे पंख तो देखो इसके, चिड़िया ये तो ऐसे लग रहा है जैसे। कोरी चुप कर जाओ। फिर चिड़िया गोरी से धीरे आवाज में कहती है, कोरी, मैंने ये बच्चे को नहीं बताया कि मैं उसकी मम्मा नहीं हूँ। बच्चे के सामने आप ऐसी बात नहीं करना। नहीं, हम तो ऐसा ही देखने आए थे कि अंडे से बच्चा चिड़िया का ही निकला है या किसी कौवे का। अरे कौवे भैया, आप भी तो पागल ही हो। अच्छा अब आप जाइए, मेरा बच्चा सो रहा है, उसकी नींद खराब हो जाएगी। फिर कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। कालू, अब देखना मैं कैसे चिड़िया से अपने सारे काम करवाती हूँ। मुझे भी तो गोरी कहते हैं गोरी। फिर लाडो शाम के समय बच्चे को घर से बाहर ले जाती, उसे उड़ना सिखाती, उसे अपने साथ नदी पर ले जाती। चिड़िया उससे बातें करती, मगर कभी कभी रात को लेटे समय चिड़िया को ख्याल आता रहता, अगर इस बच्चे को पता चल गया कि मैं इसकी असली माँ नहीं हूँ तो ये मुझे छोड़कर चला जाएगा।
मैं तो मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी इस बच्चे के बिना। यह बच्चा मेरा ही है, मैं किसी को ये बच्चा नहीं दूंगी, इसको सबसे छुपा कर रखूंगी। फिर सुबह सुबह गोरी कौवी चिड़िया के घर आ जाती है। अरे लाडो, जल्दी से मेरे घर पे जाओ और मेरे घर की सारी सफाई करो और मुझे कुछ दाना भी लेके आओ। कोरी, कोरी क्या हुआ? मैं कोई तुम्हारी नौकर हूँ? कीमत चुकानी होगी तुम्हें इस अंडे की जो मैंने तुम्हें न दी। कोरी चुप कर जाओ, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। अम्मा, कौवी आंटी तुमसे क्यों लड़ रही है? नहीं, तुम्हारी माँ तो मेरी पुरानी सहेली है ना चिड़िया। लाडो चिड़िया कौवी के घर जाती है और कौवी के घर का सारा काम करती है। बर्तन साफ करती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है। कौवा और कौवी चिड़िया को देखकर हंस रहे थे। नहीं, कोई तो बात है। मम्मा उस कौवे को चुप करवा रही थी, मैं तो पड़ोसियों के घर जाकर देख लूंगी। लाडो, कल सुबह सवेरे ही आ जाना। अगर तुमने मेरे काम ना किए तो मैं उसी दिन उस बच्चे को बता दूंगी कि तुम उसकी असल में माँ नहीं हो। और क्या बताऊंगा उसे, वो अंडा हमने तुम्हें दिया था। चिड़िया का बेटा तो बाहर खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा था। नाना कौवो, मैं सारे काम करूंगी, मैं तुम्हारी नौकर बनकर रहूंगी, मगर मेरे बेटे को कुछ ना बताना, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। तभी चिड़िया का बेटा घर के अंदर आ जाता है। चलो माँ, घर चले। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने आपको देखा, आपने मुझे पाला, मुझे उड़ना सिखाया, आप ही मेरी माँ हो। आज के बाद आपको इन कौवे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो लाडो चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है और उसे अपने घर ले जाती है। कौवे अपना एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। कालू, ये बच्चा तो अपनी माँ की तरह ही प्यार करता है उसे। हाँ गोरी, हमारा मिशन तो खराब हो गया। फिर चिड़िया और उसका बेटा एक साथ ही खुशियों भरा जीवन गुजारते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।